अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे 11th of June 2020। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.5.3 गैल्वेनिक सेल। इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे हम गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी वर्किंग के बारे में, ठीक है, डिटेल से हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक गैल्वेनिक सेल। The electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction takes place and generates electric current is called galvanic or voltaic cell. Example of this type of cell is a Daniell cell। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और करंट पैदा होता है। ठीक है, ये गैल्वानिक या वोल्टेक सेल कहलाता है। सो डैनियल सेल इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको डैनियल सेल और डेनाइल सेल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ही ठीक है। और गैल्वेनिक सेल जो है, इसकी यहाँ तक आप अगर चाहें तो निशान लगा सकते हैं, ये याद रख लें। वैसे ही यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक। और इसको इसके भी दो नाम हैं, या इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या वोल्टेक सेल भी कहते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आपने डैनियल सेल कर लेना। ठीक है, इसकी जो है अब कंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैनियल सेल। अ गैल्वेनिक cell consists of two cells, each called as half cell, connected electrically by a salt bridge. In each of the half cell, an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit। सो गैल्वेनिक सेल जो होता है ये दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। गैल्वेनिक सेल कितने सेल्स पर मुश्तमिल होता है? दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और हर एक सेल जो है वो हाफ सेल कहलाता है। ठीक है, और यानी कि हाफ सेल जो है, आप उसका नाम कह दें कि उसमें से जो हर एक उसका पार्ट है। ठीक है, ईच सेल का हाफ सेल। ठीक है, अब ये दोनों हाफ सेल जो हैं एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। एक दोनों के दरमियान एक कह लें कि मीडियम है, कि ज़रिया है, जिसको साल्ट ब्रिज का नाम दिया गया है। ठीक है, हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड उसके अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है, यानी कि उसके अपने ही सोल्यूशन में 1 कितनी उसकी क्वांटिटी क्या है सोल्यूशन की, 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया जाता है। और दोनों हाफ सेल्स को एक वायर के ज़रिए एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा जाता है। एक्सटर्नल सर्किट बैरूनी सर्किट से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये है उसकी फिगर जिसको अभी मैं आपको बता रहा था। फर्दर पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। और the left half cell consists of an electrode of zinc metal dipped in 1 molar solution of zinc sulfate. The right half cell is a copper electrode dipped in 1 molar solution of copper sulfate. Salt bridge is a U-shaped glass tube. It consists of saturated solution of strong electrolyte supported in a jelly type material. The ends of the U-tube are sealed with a porous material like glass wool. The function of the salt bridge
is to keep the solutions of two half cells neutral by providing a pathway for migration of ions. Students, अब यहाँ पर जो है पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन कर दूँ। अब इस सेल का जो लेफ्ट हाफ सेल है, ठीक है, वो जिंक के एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है जो जिंक सल्फेट के 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डिप किया गया है। यहाँ पर ये देखें, ये आपकी लेफ्ट साइड पे जहाँ पर लिखा हुआ है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका एक हाफ सेल हो गया और ये क्या है, ये भी एक हाफ सेल हो गया, ठीक है। सो 2 हाफ सेल्स हो गए जिनकी हम बात कर रहे थे कि 2 हाफ सेल, दोनों को, इसको भी यानी कि हाफ सेल का नाम दे दिया गया और लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड वाले को भी एक हाफ सेल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर पहले किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हाफ सेल की, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन वाली। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इस सेल का लेफ्ट हाफ सेल जिंक के एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है। ये आपको जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा नजर आ रहा है, ये किसका मेडअप ऑफ, ये इलेक्ट्रोड जो है मेडअप ऑफ जिंक है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेडअप ऑफ कॉपर है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ। तो अब ये क्या है, जो जिंक सल्फेट के 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डुबोया गया है। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसमें, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड हमने लगाया हुआ है, तो इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 क्वांटिटी क्या है उसकी, 1 मोलर, ठीक है। अब राइट हाफ सेल जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है जिसको कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ये कौन सा, ये राइट हाफ सेल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है ये मेड अप ऑफ कॉपर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये किस सॉल्यूशन में डिप करवाया गया है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करवाया गया है, ये डिप करवाया गया है, ठीक है। अब बात आती है आगे साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू शेप की तरह शीशे की एक ट्यूब है। यहाँ पर ये ऊपर साल्ट ब्रिज लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों हाफ सेल्स के दरमियान जो दोनों को कह लें कि कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने साल्ट ब्रिज कहा। और इसकी शक्ल कैसी होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट यू है, यानी कि राउंड है, तो वैसे ये सीधा नहीं है लेकिन उल्टे यू की तरह जो है ये शीशे की एक ट्यूब होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो एक जेली टाइप मैटर का होता है, उससे ये उसमें ये साल्ट ब्रिज के अंदर जो शीशे की ट्यूब उसमें क्या होता है, उसमें ये भरा होता है, उससे ये फिलअप किया गया होता है, ठीक है। इस जो यू शक्ल की जो एक शीशे की ट्यूब है, इसके सिरे जो होते हैं ये यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सील्ड किए गए होते हैं विद पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल, यानी कि जो इसके सिरे हैं ये इसको कहते हैं कि मसामदार मादे से बंद कर दिए जाते हैं। ये जो इसके एंड्स हैं, एक ये वाला एंड है इसका जो राइट हाफ सेल में, एक जो इसका जो दूसरा एंड है ये लेफ्ट हाफ सेल में। तो इस साल्ट ब्रिज का जो बेसिक पर्पस होता है, इसका जो बेसिक पर्पस होता है, ये जो है ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने इसका आंसर लिखना है, यहाँ पर आपके मौजूद भी है। द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल by providing a pathway for migration of ions। यानी कि इसकी अगर उर्दू में हम ट्रांसलेशन करें तो इस साल्ट ब्रिज का बेसिक पर्पस जो है, बुनियादी काम जो है, वो आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना होता है, ठीक है। सो ये इसका जो है बेसिक पर्पस है। यहाँ पर इसके पहले हमने दूसरे सेल्स में पढ़ा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, तो इसके यहाँ पर उलट है, एनोड पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है। तो इसकी एक रीज़न, वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक में ये एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इसकी एक रीज़न ये भी है कि जिंक जो है ये टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर जाता है, यहाँ पर कॉपर पे जाके ये डिपॉजिट होते रहते हैं, इसलिए लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।